Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjeet. The Quest of Karamjeet चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स जो भी होंगे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आपको मैं करवाऊंगा, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, तो चाहे वो रेलवे हो। उसी से रिलेटेड जो भी हमारे पास गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी जीके होगी हम डिस्कस करेंगे। मेरी ये जो सीरीज़ है वो सीरीज़ डिपेंड होगी द हिंदू न्यूज़पेपर से, और मैं जितनी भी आपके पास जीके लेके आऊँगा वो सारी द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करके लेके आऊँगा। आप सभी को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदू न्यूज़पेपर की जितनी भी जीके है वो सबसे टॉप मोस्ट है, अच्छी है, और आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लो कॉस्ट पोर्टेबल कोविड-19 टेस्ट डेवलप बाय IIT खड़गपुर। इनमें से किस सबसे कम पैसों में यूज़ करने वाला एक टेस्ट है? आपके पास ऑप्शन है कोविरैप, सीबीनाट, सार्स CoV-2, RT-PCR। तो सही उत्तर है ए, कोविरैप। एक्चुअल में इसे 500 रुपये का एक टेस्ट बोला जा रहा है कि 500 रुपये में आपका कोविड टेस्ट पोर्टेबल है, जो आप कभी भी इसको देख सकते हैं। और ये डेवलप किया है IIT खड़गपुर ने। उसको अप्रूवल किसने दी है? ICMR ने। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। कई बार इसका एब्रीविएशन पूछ लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। तो ये है वो पिक्चर जो न्यूज़पेपर में आई थी, आपको इसमें पूरी डिटेल मिलेगी किस तरह से मतलब ये टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ से लेके ये उसकी पूरी चीज़ें बताई हुई हैं, और यहाँ पर ये जो ऑलमोस्ट जो चीज़ें बता रखी हैं ये आप एक बार इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ये टेस्ट सिर्फ 500 रुपये का है। ये देखिए, ये एक टेस्ट है, टेस्ट किट सिर्फ 500 रुपये की है। तो रिसर्चर की जो मशीन है उसका 5,000 रुपये इसका है, मतलब ऑलमोस्ट है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ GJM? गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बेसिकली वेस्ट बंगाल में काम करती है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके ऑनर कौन है, फाउंडर कौन है, जिन्होंने फाउंड किया है? बाईचुंग भूटिया, सर्बानंद सोनोवाल, बिमल गुरुंग और नन ऑफ दीज। अब इनमें से सभी नाम आपने सुने होंगे। बाईचुंग भूटिया एक फुटबॉल प्लेयर है, ये आंसर ऑप्शन नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल असम के CM हैं, एट प्रेजेंट इन्होंने काम किया है, ठीक है। और बिमल गुरुंग, यस दिस इज द ऑप्शन, बिमल गुरुंग है इस पार्टी के नेता जो फाउंडर हैं। हु इज द चीफ ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन? विमेन का जो नेशनल कमीशन के चीफ हैं कौन है? स्वाति मालीवाल? नहीं, ये दिल्ली की हैं। रेखा शर्मा? यस दिस इज द आंसर। ज्वाला गुट्टा? नो, ज्वाला गुट्टा एक आर्चरी की प्लेयर है। और सौम्या स्वामीनाथन, ये WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं। ध्यान रखना, ये WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं एट प्रेजेंट। कोरोना के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया में भी इन्होंने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में काम किया है, बहुत अच्छी थ्योरीज उन्होंने बताई हैं। सौम्या स्वामीनाथन, इनका एक क्वेश्चन आगे भी आएगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। सफ़र, तो सफ़र ऐप एक तरह से एक सिस्टम है जिससे एयर क्वालिटी चेक की जाती है। तो उसका आंसर है, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? दिस वन, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, राइट, दिस इज द आंसर। इनमें से ये वाले नहीं है, ऑप्शन गलत है। UAPA की फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। तो आंसर ऑप्शन सी, यूनाइट भी नहीं होगा, यूनिवर्सल भी नहीं होगा, अनलॉफुल भी नहीं होगा। माफ कीजिए, एक मिनट रुकिए। यस, इसका आंसर ऑप्शन होगा डी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, राइट। चलिए, जो भी अनलॉफुल चीजें होती हैं, जो लॉ के अगेंस्ट होती हैं, तो इसलिए इनको UAPA का दर्जा दिया जाता है। कानून के खिलाफ जो चलता है उसको UAPA कहा जाता है। दुर्गा पूजा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? जो दुर्गा पूजा है वो भारत के किस स्टेट से संबंधित है? ओडिशा,
नो। नागालैंड, नो। वेस्ट बंगाल, बिल्कुल सही, दुर्गा पूजा वहाँ पर होती है, माँ काली की पूजा होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। दुर्गा पूजा और माँ काली की पूजा, एक काली माता का मंदिर भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलकाता में, वर्ल्ड फेमस है। जय काली कलकत्ते वाली माँ, तो इस तरह से कुछ बोला जाता है, तो वो मंदिर वहाँ पर है, काली माता का मंदिर कोलकाता में। और दुर्गा की पूजा होती है वेस्ट बंगाल में। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है। चलिए, नेम ऑफ द फेमस अथॉरिटेरियन ऑफ चोला हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड फॉर्मर IAS ऑफिसर हु डाइड रिसेंटली। इनमें से किसका नाम है जो अभी हाल ही में इतने बड़े अथॉरिटेरियन का स्वर्गवास हुआ? तो आंसर ऑप्शन है बी, वेंकटरमन। वी वेंकटरमन नहीं है। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये एक बहुत बड़े थे, फाइटर थे। 1999 कारगिल वॉर में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, लक्ष्य। ऋतिक रोशन ने ये एक मूवी में अपना, बिल्कुल कैप्टन विक्रम बत्रा से वो इंस्पायर थी, तो वो मूवी इसी के ऊपर बेस्ड है। नन ऑफ दिस आंसर नहीं है, इसका आंसर ऑप्शन है ए। MG नरेगाज, इसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयबिलिटी गारंटी स्कीम। तो इसका आंसर ऑप्शन है ए, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयबिलिटी गारंटी स्कीम। दिस इज द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज रिलीज्ड अ सोल्जर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इनमें से किस कंट्रीज की जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उस किस कंट्री को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, कोई बात नहीं, किस कंट्री की फोर्सेस को छोड़ा है? पीपल्स लिबरेशन आर्मी, बॉर्डर एक्शन टीम, तत्मदा और बांग्लादेश आर्मी। तो अभी हाल ही में एक सोल्जर को पकड़ा था इंडिया ने चाइना बॉर्डर के ऊपर, तो उनको चाइनीज सोल्जर था, उसको हमने रिलीज़ किया पूरे गुडविल जेस्चर। जी हमारा बहुत अच्छा है, गुडविल जेस्चर के साथ हमने उनको पूरी रिस्पेक्ट दे के छोड़ा है, और पूरी एक्ट ऑफ यूँ कह लो कि एक्ट ऑफ वॉर, जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनके हिसाब से, जो लॉज होते हैं उनके हिसाब से हमें उनको वापस भेज दिया, बड़ी पूरे सिस्टमेटिकल तरीके से। तो वहाँ पर पूरी टेबल्स मीटिंग होती हैं, तो टेबल्स मीटिंग के अकॉर्डिंग हमने उनको वापस भेज दिया। तो आंसर ऑप्शन ए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो PLA जो है वो पाकिस्तान की है, माफ़ कीजिए चाइना की है। बॉर्डर एक्शन टीम बैट जिसको बोलते हैं वो पाकिस्तान की है। तत्मदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन देख के ऑप्शंस देख के उनको करेक्ट कर देते हैं। तो तत्मदा ये है म्यांमार की ऑफिशियल नेम, जो उनकी आर्मी है, म्यांमार आर्मी है, उनको तत्मदा भी बोलते हैं। और बांग्लादेश आर्मी तो अपने आप में ही है। तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO? ये हमने अभी डिस्कस किया, आंसर है सौम्या स्वामीनाथन, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अजीत यादव और नित्या स्वामीनाथन और मधुरा स्वामीनाथन। नित्या और मधुरा ये इनकी बेटियों के नाम है, और अजीत यादव इनके हस्बैंड का नाम है। तो बस मैंने वैसे ही एक क्वेश्चन बना दिया कंफ्यूज करने के लिए। नित्या और मधुरा ये दोनों इनकी बेटियों के नाम हैं। Who is the Indian ambassador to USA? Who is the Indian ambassador to USA? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार है क्योंकि आजकल सुर्खियों में है। अमेरिका के जो हैं माइक पेंस और माइक पेंस, नो यस मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ अभी आगे। तो सुब्रमण्यम जयशंकर नहीं, ये आज फॉरेन सेक्रेटरी हैं, अभी एट प्रेजेंट नहीं है, पहले थे। नवतेज सरना नो। तरनजीत सिंह संधू, यस तरनजीत सिंह संधू, दिस इज द करेक्ट आंसर, आंसर ऑप्शन सी। हर्षवर्धन श्रृंगला ये पहले थे, अब नहीं है, ये पाकिस्तान में भी थे, अभी नहीं है, अब एट प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, इंडिया में काम करते हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब क्या है? ब्लू डॉट नेटवर्क का मतलब है पूरी जापान, ऑस्ट्रेलिया और 2-3 कंट्रियों को और मिला के एक नेटवर्क है, जो एक साझा पार्टनरशिप के तौर पे काम करेंगी अपने अपनी कंट्रीज़ में बिजनेस बढ़ाने के लिए। कॉपरेशन, मल्टीलेटरल टाइज होते हैं, तो इसलिए एक ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया गया है जिसमें अमेरिका को जोड़ने की भी बात की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इम्प्रेसिव न्यू ड्राइवर बाय FIA गर्ल्स ऑन ट्रैक द राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम? द राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनमें से किस लड़की को नाम दिया गया है? आशी नागपाल, आयुषी नागपाल, आशी नागपाल, आशी नागपाल। देखिए आशी हंसपाल, आशी नागपाल। आशी नागपाल इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज शट्स यूनिट्स ड्यू टू साइबर अटैक? इनमें से किस कंपनी के ऊपर साइबर अटैक होने की वजह से उनके बहुत सारे काम को शट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है? तो लालपत लैब्स,
रन बैक सी, डॉक्टर रेड्डी, अबॉट। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, डॉक्टर रेड्डीज इज द करेक्ट आंसर। हु इज द चीफ ऑफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI जिसको हम बोलते हैं। ISI बेसिकली पाकिस्तान की है, खुफिया एजेंसी है। जैसे भारत में रॉ है, इस तरह से पाकिस्तान में ISI है। तो पाकिस्तान की है तो ऑब्वियसली हमारा पड़ोसी मुल्क है। कभी भी हमें जब जीके पढ़नी हो तो हमें पड़ोसी मुल्कों की तमाम चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद। कमर जावेद बाजवा कौन है? कमर जावेद बाजवा उनके आर्म्ड फोर्सेस के हेड है, वहाँ पाकिस्तान आर्मी के हेड है। नवाब शरीफ नहीं है एट प्रेजेंट। PM कौन है? इमरान खान। तो ये PM है इमरान खान। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ये सुर्खियों में रहते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेलिब्रेटेड इट्स डैश्ड फाउंडेशन डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अक्टूबर। तो सिल्वर जुबली इन्होंने मनाया है, तो आप बताएंगे कितना साल है? 75th, 1945 से अब तक लगा लो 75th, राइट। 24 अक्टूबर जो है UN का UN डे है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, वाइस एडमिरल अतुल कुमार झा, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड हैज कमीशनड विच ऑफ द फॉलोइंग INS। इनमें से किस INS को कमीशन किया है? तो आंसर है INS कावाराती। हु इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ USA? माइक पोम्पियो। हाँ जी, इसी की मैं बात कर रहा था, माइक पोम्पियो। और अगला क्वेश्चन है मार्क एस्पर, ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं। इन दोनों ने अभी विजिट किया है भारत में, ठीक है। तो बराक हुसैन ओबामा पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, 2 बार चुने गए थे। बिल क्लिंटन 1997 में थे, ठीक है। हिलेरी क्लिंटन इनकी वाइफ का नाम है। तो आंसर ऑप्शन है A। हु इज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ USA के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? जिम मैटिस नहीं है, पहले थे, ये उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पैट्रिक एम शेनन, नो, ये उससे पहले थे। रिचर्ड वी स्पेंसर उससे पहले थे। मार्क एस्पर एट प्रेजेंट है। ये फॉर्मर हैं सारे के सारे, ये सारे डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं ये फॉर्मर हैं। यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल हैज लॉन्च्ड डैश ऐप फॉर नेशनल म्यूजियम। लाइफ इन मेनिया, लाइफ इन मिनिएचर, लाइफ इन म्यूजियम, नन ऑफ दीज। तो इसका है लाइफ इन मिनिएचर। हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? नेवल स्टाफ का चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर, BS धनोआ, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो मनोज मुकुंद नरवाने आर्मी के हैं, BS धनोआ एयरफोर्स के थे, और एडमिरल करमबीर सिंह। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेम ऑफ द PM ऑफ लेबनान हु नेम्ड रिसेंटली आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद फिर से इनको चुना गया है, उनका नाम है साद हरीरी, साद हरीरी। अशरफ गनी जो प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के, ये हैं अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट। अब्दुल्ला निगमतोव उरीपोव उज्बेकिस्तान के PM हैं। और जिग्मे खेसर वांगचुक नामग्याल, ये किंग थे पहले, अभी किंग कोई और है, भूटान की बात कर रहा हूँ मैं। और भूटान की कैपिटल है थिम्फू। और सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है पारो। पारो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर लैंड करते हैं प्लेन से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू बाय डैश ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन October 29। 29 अक्टूबर को कितने सिक्योरिटीज खरीदने के लिए बोला गया है? 20,000 करोड़ की, 20,000 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज राइज IPOs ₹542 करोड़ हैज फाइल्ड ड्राफ्ट पेपर्स विद मेकर्स SAB? मैकडोनल्ड्स, पिज्जा हट, सबवे, बर्गर किंग। तो आंसर ऑप्शन है बर्गर किंग। हु इज द MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक? चंदा कोचर नहीं, ये ICICI के हैं, इनको भी एक केस में इनको बाहर कर दिया गया था। अरुंधति भट्टाचार्य रिटायरमेंट हो गई है। पद्माजा चंदूरू, दिस इज द करेक्ट आंसर, पद्माजा चंदूरू। हु हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस रिसेंटली? तो टेनिस में अभी हाल ही में किसने अपनी रिटायरमेंट घोषित की है? सरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, जूलिया जॉर्ज, नन ऑफ अबव। तो आंसर है C, जूलिया जॉर्ज। ये जर्मनी की प्लेयर हैं और इन्होंने 2018 में विंबलडन सेमीफाइनलिस्ट हैं। वर्ल्ड में 45 नंबर पे आती हैं। 7 सिंगल्स और 5 डबल्स टाइटल W वर्ल्ड टूर में इन्होंने जीता है। तो ये थे 22 और 23 अक्टूबर की GK जो आपको बहुत आगे हेल्प करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट हैज कैंसल ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 की वजह से कौन से टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है? तो आंसर है 2020 वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फिर इसी क्वेश्चन के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। स्टे ट्यून्ड।